जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की विनती सुनी। यहां पर एक बात मैं और कह दूं, गंभीर बात। अकेले ब्रह्मा ने विनती नहीं किया है, यहां लिखा है विनती 4 लोग मिलकर किए हैं। 4 लोग, ब्रह्मा किए हैं, शिव जी किए हैं, ऋषि किए हैं और मुनि किए हैं। 4 मिले हैं इसमें, ब्रह्मा शिव ऋषि मुनि। तब पुकार सुनी गई, तब आकाशवाणी हुई। माने आकाशवाणी तभी होगी, पुकार तभी आपकी सुनी जाएगी जब 4 मिलकर विनती करेंगे। तब ब्रह्मा शिव ऋषि और मुनि। अब ये चारों बाहर नहीं है, चारों अंदर आपके। ब्रह्मा माने क्या होता है, लिखा पढ़ी में है, मजाक नहीं कर रहा हूं। शिव माने क्या होता है, एक दोहा है, उस पढ़िए। अहंकार शिव बुद्धि अज। अहंकार शंकर है, बुद्धि ब्रह्मा है। मुनि माने मन, मुनि मन का प्रतीक है। और ऋषि माने, ऋषि चैतसिक अवस्था का प्राणी होता है। ऋषि माने चित्त, ठीक है ना, आप समझ गए। मुनि माने मन, ब्रह्मा माने बुद्धि, ऋषि माने चित्त और शंकर माने अहंकार। अब कई 4 हो गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जब तक पूरे अंतःकरण के साथ, ये 4 भाग अंतःकरण के हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब चारों मिलके भगवान को पुकारते हैं, खाली मन से नहीं सुनी जाएगी, खाली बुद्धि से अधूरी पुकार है वो। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों मिलके जब भगवान को पुकारते हैं, तब आकाशवाणी होती है कि अनशन सहित मनुज अवतारा। अनशन सहित मनुज अवतारा। ले हूं दीन कर वंश उदारा। ले हूं दिन कर वंश उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरुआई। हरि हूं सकल भूमि गरुआई। निर्भय हो देव समुदाय। निर्भय हो देव समुदाय। आकाशवाणी हुई। मैं बहुत शीघ्र सूर्य वंश में अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहाँ चारों अंशों के साथ आने वाला हूं। धरती के बोझ को उतारूंगा और निश्चिंत हो जाओ, डोंट वरी, निर्भय हो। आई कम इन सून, जल्दी आ रहा हूं मैं अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहाँ। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के माध्यम से आऊंगा। अब यहाँ पर मुझे आपसे कथा नहीं कहनी है, कथा आपको अयोध्या वासियों को कथा क्या सुनाना यार, सबको जवानी याद है। आप ही क्या तो राम जी प्रकट हुए थे, तो राम जी के प्रकट की कथा क्या कहूं, बस खाली सिद्धांत बताऊं मैं, सिद्धांत केवल। राम जी कहे हैं मैं अयोध्या में प्रकट होऊंगा 1, मैं दशरथ जी का प्रकट होऊंगा 2, नंबर 3 मैं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के थ्रू माध्यम से प्रकट होऊंगा। ये 3 बातें जहां पर इकट्ठा हो जाएं, अयोध्या दशरथ और कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, उसी के यहां राम जी आ जाते हैं। कथा नहीं सुनना है, राम को पाना है आपको, और राम को पाना है तो अयोध्या दशरथ और तीनों माताएं चाहिए। अब इन तीनों का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। खाली वही सुनते रहोगे तो अयोध्या जी में दशरथ जी थे और 3 रानियां थीं और फिर वो खीर खाई तो फिर राम हो गए, वो एक कथा है, वो उसकी अपनी महिमा है। लेकिन हम लोग वही भूतकाल की बातों को कहां तो ढोएंगे यार। भूतकाल की बातों को ही ढोते रहोगे, फिर राम को पाना भी तो आपको है। राम थे, ठीक है, राम थे, लेकिन राम थे से काम चलेगा आपका? राम होने चाहिए जीवन में, हमारे होने चाहिए। राम हमारे जीवन में हो तब कल्याण हमारा होगा। इसके लिए 3 शर्तें हैं ये बहुत। अब मैं कुछ जबानी नहीं बोल रहा हूं, सब लिखा है, सब लिखा ही बोल रहा हूं। अयोध्या माने क्या होता है, राम को पाने की पहली शर्त है अयोध्या में ही राम पैदा हो। अयोध्या में ही, किसी भी किताब में लिखा दिखाओ कि एक बार त्रेता युग में ही और बंबई में राम ने अवतार लिया था। एक बार राम जी कलकत्ता में पैदा हुए थे। राम जब जब आए हैं, जब जब आए हैं, अयोध्या में ही आए। अयोध्या का बहुत सुंदर अर्थ है, तुलसी ने स्वयं लिखा हुआ है, उस अयोध्या में जब बसोगे आप तब राम आपको मिलेंगे। दशरथ जी यहां बसे, उनको मिल गए, आप बस जाओ अयोध्या में, आपको मिल जाएंगे। अयोध्या माने क्या होता है, एक अर्थ में संत सभा,
अनुपम अवध, तुलसी के शब्द मेरे नहीं, संतों की सभा ही दिव्य अयोध्या है, दिव्य अयोध्या। तो राम को पाने का पहला आध्यात्मिक सूत्र है कि संतों की सभा में रहो, ये अयोध्या है, असली अयोध्या। ये लौकिक अयोध्या है, ठीक है, इसकी अपनी महिमा है, सप्तपुरियों में से प्रथम स्थान है, इसका बहुत महत्व है, लेकिन तुलसी नहीं कहा है तो मैं क्यों डरूं कहने में। संत सभा अनुपम अवध, संतों की सभा ही दिव्य अयोध्या है, और इसमें जब आके वास करोगे आप अयोध्या में, इस अयोध्या में, तब राम को पाने का रास्ता मिलेगा आपको। क्योंकि राम जी से मिलने का सत्संग ही, और सत्संग अयोध्या है असली वाली, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग में आ जाओ, संतों ढिंग बैठ जाओ, हो सत्संग में आ जाओ, संतों ढिंग बैठ जाओ, संतों के हृदय में, संतों के हृदय में प्रभु राम का ठिकाना है, संतों के हृदय में प्रभु राम का ठिकाना है। प्यारे राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो राम को पाना है तो संत सभा अनुपम अवध में आपको वास करना होगा, पहली शर्त। अयोध्या के राजा दशरथ जी, अब दशरथ भी एक तो नाम है, एक दशरथ तत्व है, तत्व। दशरथ नहीं थे नहीं कह रहा हूं, अरे नहीं थे तो फिर ये उनका महल बना कैसे बना, दशरथ महल, दशरथ गद्दी, ये सब प्रूफ है कि महाराज जी थे, उनके यहाँ राम जी का जन्म हुआ था। लेकिन मैं फिर कहूं था थी थे से नहीं काम चलने वाला, उसको था थी थे को हा है ही ये लाना पड़ेगा। थथा थिथि थुथु थे था थो था था थथा थिथि थुथु नहीं, उसको प्रेजेंट टेंस में लाना पड़ेगा घुमा करके। दशरथ जी थे, ठीक है, दशरथ जी बनना पड़ता है राम को पाने के लिए। दशरथ एक तत्व है। एक बड़ा बढ़िया दोहा मैंने पढ़ा था कि राम राम सब कोई कहे है, और दशरथ कहे न कोय, और एक बार दशरथ कहे कोट यज्ञ फल होए। दशरथ बहुत महिमावंत चीज का नाम है, और जिसके यहां परमात्मा ने बेटा बन के अवतार लिया हो, कोई मामूली हस्ती होगा वो, बहुत बड़ा तत्व दशरथ जी, बहुत बड़ा तत्व। दशरथ मीन्स आप जानते हो, मैंने कई बार आपको बताया, कथाओं में है, यहां भी कहूं, यहां तो मैं अपनी वाणी को धन्य कर रहा हूं। निज गिरा पावन करण कारण, कथा तो मैं बाहर कहता हूं, बंबई कलकत्ता में, यहां तो खाली अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं बस, बैठ के दरबार में कनक बिहारी के अपनी बोली को धन्य कर रहा हूं बस। मोरे मन प्रबोध जे होई, बाकी तो कथाएं चला करती हैं। ये कथा तो मैं ओनली फॉर मी, ओनली फॉर मी, आप लाभ ले रहे हो मुबारक, ये कथा तो खाली मेरे लिए हो रही है। तो दशरथ माने, देखिए रामायण में दो तत्व हैं, 10 रथ और 10 मुख। 10 मुख, दोनों में लगा है 10, मैंने 10 वहां भी 10 यहां भी। पाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा, गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला।
दसमुख और दशरथ। दसमुख के यहां कौन पैदा हुआ? मेघनाद। मेघनाद का अर्थ क्या है? काम। ताकारजित काम लिखा है विनय पत्रिका में। मेघनाद काम का प्रतीक है। दसमुख के यहां काम प्रकट होता है, काम पैदा होता है, और दशरथ के यहां राम पैदा होते हैं। अब दो सूत्र हैं ये साफ साफ से। बनेगा उसके यहां काम ही पैदा होगा, और जो दशरथ बनेगा उसके यहां राम पैदा होंगे। अब किसको पैदा करना चाहते हो आप तय कर लो अपने हिसाब से। दसमुख बने तो काम ही पैदा होगा, दशरथ बनोगे तब राम पैदा होंगे जीवन में आपके। अब दोनों का अर्थ क्या है जरा मेरे साथ थोड़ा सा समझ सुनेगा। दोनों में 10 हैं, 10 यहां भी 10 वहां भी। 10 माने 10 इंद्रियां, 10 वहां भी, 10 यहां भी, 10 यहां भी, 10 यहां भी, 10 यहां भी, सबके 10-10 हैं। आपके भी 10, मेरे भी 10, वहां भी 10, वहां भी 10। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 कामन सबके पास। अब अंतर कहां आ गया? खाली रथ और मुख का अंतर है बस। 10 दोनों के पास है, 10 आपके पास, हमारे पास, सबके पास। अंतर है मुख और रथ में खाली बस। 10 मुख बने तो काम, और दशरथ बने तो राम। रथ माने क्या होता है? रथ माने होता है साधन, एक वाहन है रथ। जैसे बुलेरो, जैसे स्कॉर्पियो, जैसे हवाई जहाज, जैसे रेलगाड़ी, जैसे रथ एक सवारी है, साधन है। अब देखिए अर्थ क्या निकला है? जो व्यक्ति अपनी 10 इंद्रियों को भगवान को पाने का रथ बनाया हुआ है, भगवान की प्राप्ति का साधन बनाया हुआ है। रथ माने साधन, ठीक है ना? तो जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहा है, कान से कथा सुनता है, आंखों दर्शन करता है, हाथों से सेवा करता है, चरणों से राम के तीर्थों की यात्रा करता है, जिसकी 10 इंद्रियां भगवान की प्राप्ति का रथ बनी हुई है, साधन बनी हुई है, ऐसा इंसान वो आप हो तो आप, हम हैं तो हम, जो है वही दशरथ है, वही दशरथ जो अपनी इंद्रियों से ईश्वर को पाना चाहता है। अभी ये कान इंद्रिय है, अब इस कान से कथा सुनो दशरथ हो गए, और कान से खाली बस वो बेबी को बेस पसंद है, अब कान वही के वही है, कान वही को है। अब कानों को बेबी बेस पसंद है, दसमुख हो गया, दसमुख। अब कानों को राम कथा पसंद आ जाए, दशरथ हो गया। आंखों को पिक्चर पसंद हो, दसमुख हो आप। आंखों से भगवान की मंदिरों के दर्शन पसंद हो, आप दशरथ हो गए। जो अपनी हर 10 इंद्रियों को भगवत प्राप्ति का साधन बनाकर जी रहा है, वो दशरथ है। समझ गए? और जो अपनी 10 इंद्रियों को मुख बना करके और खाली उनका भोग भोग रहा है, आंखों का भोग, कानों का भोग, जिह्वा का भोग, मुख माने भोग का स्थान, आहार का स्थान, जो खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो में लगा हुआ है, वो दसमुख है, दसमुख। समझ गए? दसमुख जो बनता है, जो खाली आंखों से अच्छा देख लो, कानों से बढ़िया बढ़िया सुन लो, बढ़िया बढ़िया पहन लो, बढ़िया बढ़िया खा लो, एसी रूम में सो लो, ऊटी मंसूरी घूम लो, शिमला घूम लो, वो दसमुख है। ऐसे आदमी के यहाँ राम नहीं, कभी नहीं राम आने वाले हैं। उसके यहाँ जब आएगा तब मेघनाद आएगा, जब आएगा तब काम आएगा उसके यहाँ। राम तो दशरथ के यहाँ आते हैं, ठीक है ना? दशरथ माने अब तो समझ गए होंगे, अयोध्या माने समझ गए, दशरथ माने। अब बची 3 माताएं, तो इसका भी अर्थ निकालो। मैं कुछ जमाने नहीं बोला, सब लिखा है, सब लिखा हुआ। जिसके जीवन में 3 रानियां होती हैं, उसके यहाँ राम जी आते हैं। अरे तीनों माताएं क्या हैं? वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर कट। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासना, और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। ये वाल्मीकि का श्लोक है। कौशल्या माने ज्ञान शक्ति, सुमित्रा माने उपासना शक्ति, उपासना मार्ग, और कैकेयी माने कर्म मार्ग। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, यही है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वाल्मीकि रामायण से आधार बोल रहा हूं, जमाने कुछ नहीं। ज्ञान कौशल्या है, भक्ति सुमित्रा है, और कैकेयी कर्म है। कैकेयी कर्म का प्रतीक है। अब जिसके जीवन में ये तीनों माताएं होंगी, तीनों धाराएं, ज्ञान भक्ति कर्म, उसके यहाँ राम जी पैदा। जो खाली ज्ञानी है वो राम को नहीं पा सकता, जो खाली भक्त है वो भी राम को नहीं पाएगा, और जो खाली कर्म ही कर्म करता है, केवल दुकान और फैक्ट्री और खेती और खाली कर्म ही कर्म, वो भी राम को नहीं पाएगा। तीनों का संगम चाहिए जीवन में, तीनों का संगम।
प्रयाग में तीनों धाराएं मिली हैं, हाँ? राम भगत जहाँ सुरसर धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और विद निषेध में कलिमल हरनी, और कर्म कथा रविनंदन बरनी। और जब तीनों मिल गई तो भगवान, हाँ, का प्रयाग बस गया, बेणी माधव का स्थान बन गया। भगवान वहीं आते हैं जहां तीनों धाराएं होती, ठीक है ना। तो दशरथ जी का राज्य है अयोध्या जी में, 3 रानियों के पति हैं। मैंने कहीं पढ़ा था उनके 700 रानियां और थी इसके अलावा, 700। और मैं पढ़ा गया हूं, तुलसी ने लिखा है, तुलसी ने खुद लिखा है, गीतावली में लिखा है दशरथ जी के 700 रानियां और थी इसके अलावा, 3 के अलावा। अब उनकी चूंकि बहुत जिक्र नहीं है तो उनको लिखा नहीं, अमूमन नहीं पढ़ते हैं लोग, लेकिन लिखा है जब जानकी जी आई थी जनकपुर से यहाँ अयोध्या में, तो पालागन दुल्हनिन सिखावत सरिस सासु सत साता, 700 सासुएं मिलके जानकी जी को कैसे पांव हो जाता सिखाती थी, ऐसे पांव छुआ करो, ऐसे सरिस सासु सत साता, 700 सासुएं सीता मैया की थी, गीतावली कहती, मैं नहीं कहता। तो 3 मुख्य थी, उन्हीं से काम है अपना। 700 होंगे, उनको प्रणाम, उनके पीछे मत पड़ो। अब कोई पूछे नाम बताओ 700 के, तो भाई फंस जाएंगे यार फंस जाएंगे भैया, उनके नाम लिखे नहीं, तो बताओ यार, लिखे हैं बस 700 सासुएं थी, बस मान लो उसको ऐसे ही। अब कोई पूछे नाम गिनाओ सबके 700 के, कई लोग होते ना कुतर्की टाइप के, नाम बताओ 700 कौन थे नाम, तो फंसेंगे भी तुरंत। मैं एक कथा कर देवरिया में, तो मैं सबरी प्रसंग चला, सबरी प्रसंग, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सबरी 18-19 साल की रही होगी जब मतंग जी कहाँ गई थी। हाँ, अभी एक बुढ़ऊ खड़े हुए, 18 साल की सबरी थी, ये कहाँ लिखा है दिखाओ। अब शादी के लायक थी, लिखा है जब शादी के दिन भागी थी वो घर से अपने, जब शादी के लायक रही होगी तो 18 साल से कम शादी कहां होती है? 18 से कम में शादी करो तो जुर्म है कानूनन वो, तो शादी के दिन सबरी भागी थी तो 18 से कम कहां होगी। मैंने ऐसे बोल दिया अमूमन एक आम भाषा में, तो एक बुढ़ऊ खड़े हो गए, कहां लिखा है 18 साल की सबरी थी, लिखा दिखा। कुछ लोग होते हैं उनकी खोपड़ी में कीड़ा होता है, कुतर्क वाला कीड़ा, कि कहां फंसाएं पंडित जी को, कहां फंसा दें। श्रवण कुमार के पापा का नाम क्या था? और श्रवण कुमार के बाप का नाम क्या करो जान करके, उसकी तरह ही करोगे क्या? उसका भंडारा करोगे क्या? अरे श्रवण कुमार तो बन नहीं मिल रहा है, माँ बाप मर रहे हैं वृद्धाश्रम में, चढ़ रहे पड़े हुए हैं, और श्रवण के बाप का नाम पूछ रहा आदमी। तो श्रवण कुमार कथा कहती है जैसे इस बच्चे ने अपने माँ बाप की सेवा की थी वैसे करो। वो करना मुश्किल है, बाप का नाम खोज रहे हैं, पापा का नाम कह रहा है, वो का भंडारा करना है क्या? अच्छा मान लो कहीं से ढूंढो लाओ कि श्रवण बाप का नाम ये था, तो श्रवण कुमार बाबा का नाम कह रहा है, बाबा को पूछो, फिर फूफा का नाम कह रहा है। अब जिसको फंसाना ही खाली है तो फंसा लेगा भाई बहनों। श्रवण कुमार से हमारा वास्ता है, उसने अपने माँ बाप की सेवा किया था, हम भी करें, ये कथा का संदेश है। और बाप का नाम खोज रहा आदमी। खैर, तो 3 माताएं हैं, महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, अयोध्या जैसा राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन राम नहीं थे अभी तक। एक लड़की भी थी महाराज जी की, नाम सुने आप लोग? शांता, सुमित्रा से हुई थी शांता। शांता में कहीं कहीं शांति भी लिखा है, शांति ये सूत्र है, सुमित्रा से शांति पैदा होती। शांति पाना चाहते हो, शांता माने शांति, ठीक है ना। और शांति उसी के यहां पैदा होती जो सुमित्रा बनता है। सुमित्रा माने, एक तो सुमित्रा माने भक्ति भी होता है, लेकिन सुमित्रा का शाब्दिक अर्थ यह है कि जिसने पूरे संसार को अपना मित्र मान लिया, पूरा संसार मेरा मित्र है, संसार मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं है, वो सुमित्रा है। और ऐसे आदमी के यहाँ शांता का जन्म होता है, शांति पैदा होती। और जो इससे दुश्मनी, उससे बैर, वहां शांता खाक, वहां तो दे पेशी और दे पेशी, हाई कोर्ट की पेशी है उसकी पेशी, शांति खाक मिलेगी वहां। जो सुमित्रा है उसी के यहाँ शांता पैदा होती है। तो सुमित्रा मैया के यहाँ शांता नाम की बिटिया भी हुई थी, आपको पता है सबको। लेकिन शांता थी बट राम नहीं थे। सब था, शांता भी थी, राम नहीं थे। जब शांति हो और राम न हो तो बेकार। जीवन में शांति खूब हो
और राम ही न हो, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम नहीं अगर आपके पास तो चाहे जो हो, आप जो भी पा चुके हो, आपका सब पाना बेकार। रामायण में एक चौपाई है सुंदरकांड में, राम विमुख, जो राम विहीन है, राम विमुख है, वो चाहे जो पाया हो, जो पाया हो, जो पाया हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, शंकराचार्य हो गया हो, प्रधानमंत्री हो गया हो, राष्ट्रपति हो गया हो, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विहीन है, जिसके पास अभी तक राम नहीं आया है, वो चाहे जो पा चुका हो उसको सब बेकार, सब बेकार। दशरथ जी के पास सब था, अब चक्रवर्ती सम्राट थे, ज्ञान भक्ति कर्म था, संयम था इंद्रियों पर, लेकिन सब कुछ होने के शांता भी थी, राम नहीं था। राम माने आनंद, आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर थे त्रिलोक सुपासी, सो सुख राम राम अस नामा। आनंद ही राम है। अच्छा, शांति हो आनंद न हो तो बेकार। जीवन में शांति हो और चक्रवर्ती सम्राट हो और बढ़िया राजमहल हो, दशरथ महल हो और 3-3 रानियां हो और सब कुछ हो, लेकिन आनंद न हो जीवन में, सब बेकार। राम माने आनंद, ठीक है ना। शांति तो यार, शांति तो मरघटों में मिल जाती है। शांति मरघट का विषय है। मरघट में कभी गए हो आप? लाश फूकने, क्या शांति वहां होती, सब खामोश खामोश। शांति तो मरघट में भी मिल जाएगी, आनंद मरघट नहीं होता है, आनंद तो पनघट में होता, पनघट में। शांति मरघट का विषय है, आनंद पनघट का विषय है। शांति भले मिल जाए आपको शांता, लेकिन राम नहीं, आनंद नहीं तो सब बेकार। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मरघट में छेड़ गयो कहीं लिखा कि मोहे मरघट पे नंदलाल मरघट पे नहीं मिलने वाला है, वो पनघट में मिलेगा, पनघट पर। शांति मरघटों में है, लेकिन आनंद तो पनघट पर ही है। सो भाई बहनों, दशरथ जी को जब आनंद नहीं मिला अभी तक, चौथापन आ गया, राम नहीं मिले, ग्लानि हो गई उनको। राम विहीन तो ग्लानि हो जाती है, राम नहीं तो सब बेकार। दशरथ जी उसी ग्लानि से भर गए और गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दशरथ जी को भय गलान, गलान में दुख भी होता है, दुख। और ध्यान देना, भगवान के अवतार का ये मुहूर्त है कि जब धर्म को ग्लानि हो जाए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और दशरथ माने क्या होता है? धर्म धुरंधर। दशरथ का एक अर्थ है भी ये, धर्म धुरंधर। और जब जब धर्म को ग्लानि होती है धरती पर, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तब तब भगवान का अवतार होता है। दशरथ साक्षात धर्म की मूर्ति है। अब आज धर्म को ग्लानि हो गई, राम नहीं है, राम नहीं। उस ग्लानि से भरे महाराज जी भागे और सीधे गुरु ग्राह गयो, वशिष्ठ मुनि के घर पहुंचे। ये भी एक सूत्र है चौथा राम को पाने का। आप लाख अयोध्या में रहो,
आप लाख दशरथ बन जाओ, आप लाख ज्ञान भक्ति कर्म से लेस हो जाओ, लेकिन चौथा एक स्टेप और है राम को पाने के पहले, उसको भी करना पड़ेगा तब राम मिलेंगे। और चौथा स्टेप क्या है? गुरु ग्रह गयो। जब तक गुरु के घर नहीं जाओगे आप, गुरु के दर पर नहीं जाओगे, तब तक भी राम नहीं मिलेंगे। राम को पाने का ये फाइनल स्टेप है कि गुरु ग्रह गयो। भगवान ने शास्त्रों में कहा है, जब तक तुम गुरु के दर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मुझे अपने घर बुलाना चाहते हो तो आप फटाफट गाड़ी स्टार्ट करो, स्कूटी, और सीधे अपने गुरुदेव भगवान घर जाओ। बिना गुरु के दर पर गए भगवान किसी को प्राप्त नहीं होते, प्राप्त नहीं होते। इतिहास में एक भी दृष्टांत आप दिखा दो, एक भी सबूत कि बिना गुरु के ईश्वर किसी को मिला, किसी को मिला नहीं मिला किसी को। अगर बाइक एक दो दृष्टांत है मिल भी गया है, हजम नहीं हुआ, पच नहीं पाया। सती को बिना गुरु के ईश्वर मिल गया था, सती जी को गुरु नहीं था उनके जीवन में। वो जब गुरु की है शंकर जी को, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तब राम को पहचान पाई है। विदाउट गुरु राम को पा तो गई थी दंडक वन में, पहचान पाई, हजम कर पाई नहीं। बिना गुरु के गरुण 24 आवर 24 घंटा अपनी पीठ पे ढोता है गरुण परमात्मा को। विदाउट गुरु, बिना गुरु के गरुण भी राम को पहचान नहीं पाया था। वो नागपास काटने आया रणांगण में, काटा, दर्शन किया, पीठ पे ढोता है, लेकिन जान नहीं सका राम जी को। जब भुसुंडी जी के यहाँ गया है और जब शिष्य बना है उनका, तब राम को हजम कर पाया। तो बिना गुरु के अगर राम किसी को मिल भी गए हैं बाई चांस, तो हजम नहीं हुए। राम को पाना और राम को पचाना तभी संभव है जब आप गुरु ग्रह गयो, बिना गुरु के नहीं। तो गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला। एक मैंने कहीं एक कहावत पढ़ी थी, आज ही पढ़ रहा था, आज ही सवेरे, उसमें लिखा था कि दुर्गा जी जब आएंगी, जब भी आएंगी जीवन में, तो दुर्गा जी का वाहन क्या है? वो जब भी आएंगी तो शेर पर आएंगे, ठीक है ना। शंकर जी जब भी आएंगे बैल पर आएंगे। ऐसे परमात्मा का जो वाहन है, भगवान जिस वाहन पे आते हैं, वो है गुरु चरणारविंद। गुरु के चरणों का वाहन बना करके भगवान किसी इंसान के यहां प्रवेश करते हैं। बिना गुरु के चरणों का आश्रय लिए भगवान की सवारी यारो, भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती किसी को भी। इसलिए गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। देखो यहां खाली दो बातें हैं ना, निज सुख दुख सब, खाली दुख दुख नहीं, सुख भी। सुख क्या है, दुख क्या है? सुख यह है कि हमारे यहां शांता है, शांता है, और दुख यह है कि राम नहीं है। शांति है, इस बात का सुख है। आनंद नहीं है जीवन में, इस बात का दुख है। सुख इस बात का है कि आपके ऐसा गुरु मेरे पास है, वशिष्ठ मुनि के ऐसा, और दुख इस बात का है कि आपके ऐसा गुरु होने के बाद भी अभी तक मुझको राम नहीं मिला है। आपके ऐसा गुरु जिसके हो उसको राम न मिला हो, दुख की बात है। आपके ऐसा गुरु मिला है, सुख की बात है, लेकिन आपके ऐसा गुरु होने के बाद राम नहीं मिला है, ये दुख की बात। तो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ ने कहा, राजन बस अब तुम सही जगह आ गए हो, इसी बात की तो देर थी, गुरु के यहाँ जाओ बस। कबीरदास ने कहा है ना, कछु लेना न देना, बस एक बार गुरु के पहुंच जाओ, गुरु के चरण थाम लो।